Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. साथ से शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज राधा कृपा कटाक्ष से शुरुआत होती है, थोड़ा उसको भी हम कर लेंगे। जय श्री राधा कृपा कटाक्ष। मखेश्वरी येश्वरी आदेश्वरी सुरेश्वरी श्रीवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी हेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। श्रीराधिके नमोस्तुते। श्रीराधिके नमोस्तुते। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी वैष्णवों को। आज मुझे स्कंद 3 अध्याय 6 और श्लोक नंबर 3 की सेवा दी गई है। आप सबसे नम्र विनंती है, प्रार्थना है कि मैं सेवा को ठीक से कर सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो श्लोक नंबर 3 इसको हम रिसाइड कर लेते हैं। स अनुप्रविष्ट भगवान चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। स अनुप्रविष्ट भगवान चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। स अनुप्रविष्ट भगवान चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस तरह जब श्री भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव जीवंत होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जागकर अपने कार्य में लग जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हर व्यक्तिगत जीव सृष्टि के प्रलय के पश्चात अचेत अवस्था में रहता है और श्री भगवान की भौतिक शक्ति के साथ उनमें ही प्रवेश करता है। ये वैसी जीव पहले से चले आ रहे बद्धात्मा हैं, किंतु प्रत्येक भौतिक सृष्टि में उन्हें अपने आप को मुक्त करने तथा स्वतंत्र आत्मा बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। उन्हें वैदिक ज्ञान का लाभ उठाने
तथा यह पता लगाने का अवसर प्रदान किया जाता है कि परम भगवान के साथ उनका क्या संबंध है, वे किस तरह मुक्त बन सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिया है उसके ऊपर टीका करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे ना अध्याय का नाम ही है विश्व रूप की सृष्टि। तो भगवान किस तरह से अपने आप को इस सृष्टि में प्रकट करते हैं, है ना। भगवान का अस्तित्व इस सृष्टि में कैसा है, किस तरह से भगवान पूरी सृष्टि में व्याप्त है, और भगवान का और हमारा संबंध, है ना, आत्मा और परमात्मा का संबंध, जीव और परमात्मा का संबंध, इसके बारे में प्रभुपाद बहुत सुंदर इस श्लोक में बता रहे हैं कि हम 84 लाख योनियों का भ्रमण करते करते आए हैं और अभी हमें ये मनुष्य जीवन मिला है ना। बहुत ही सुदुर्लभम कहा जाता है कि अभी हमें ये दुर्लभ मिला है, ये जन्म तो मिला है, लेकिन अभी क्या है, हमें अपनी रिलेशनशिप भगवान के साथ जो हमारा रिलेशन है उसको पहचानना होगा, कि जिज्ञासा करनी होगी कि हमें क्यों मिला है जन्म और हमारा अभी क्या कर्तव्य है इस जीव के साथ जो हमारा ये जन्म हुआ है, इसका परम गंतव्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं, ब्रह्मा जी भी बताते हैं अपने ब्रह्म संहिता की स्तुतियों में कि भगवान का जो रूप है ना, भगवान का जो अस्तित्व है वो कैसा है, वो सार्वभौम है, सर्वत्र है। कि भगवान जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं और अपने ब्रह्म संहिता में ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजे, कि भगवान ही सबसे पहले है, भगवान का ही, है ना, भगवान ही सबके क्या है, कारणम, सर्व कारण कारणम है, कि उनसे पहले कोई नहीं है, उनके बाद भी कोई नहीं है। तो सब कुछ क्या है, सब कुछ भगवान से उद्भूत होकर आ रहा है। लेकिन जीव क्या सोचता है, जीव सोचता है कि ये मैंने निर्माण किया हुआ है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ मेरा है, और इससे वो क्या होता है, वो अपने कर्मों में बंध जाता है, वो अपने आप को स्वामी मानता है, अपने आप को उस चीज का प्रभुत्व जताता है उस चीज से। तो इससे क्या होता है, वो माया के बंधन में आके, माया से मोहग्रस्त होके अपने 84 लाख के फेर को बढ़ाता है, बारंबार रिपीट करता है। तो आगे यहाँ पे बता रहे हैं, उन्हें वैदिक ज्ञान का लाभ उठाने तथा यह पता लगाने का अवसर प्रदान किया जाता है कि परम भगवान के साथ उनका क्या संबंध है, वे किस तरह मुक्त बन सकते हैं और ऐसी मुक्ति में अंतिम लाभ क्या है। और इस तरह से भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा करता हुआ क्रमश वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। भौतिक जगत में व्यक्ति आत्मा अपनी विगत अपूर्ण इच्छाओं के अनुसार विभिन्न कार्यों में लगे रहते हैं। किसी विशेष शरीर के विघटन के बाद व्यक्ति आत्मा हर वस्तु को भूल जाता है, किंतु सर्व करुणामय श्री भगवान जो कि साक्षी परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है, उसे जागृत करते हैं और उसे उसकी विगत इच्छाओं की याद दिलाते हैं। इस तरह वह अपने अगले जीवन में उसी के अनुसार कर्म करने लगता है। इस अदृश्य मार्गदर्शन को भाग्य कहा जाता है और कोई भी विवेकशील व्यक्ति समझ सकता है कि इससे प्रकृति के 3 गुणों में उसका भौतिक बंधन बना रहता है। लास्ट पैराग्राफ है, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सृष्टि के आंशिक या पूर्ण प्रलय के तुरंत बाद जीव की अचेत सुप्तावस्था को कुछ अल्पज्ञ दार्शनिक भूल से जीवन की चरम अवस्था मान बैठते हैं। आंशिक भौतिक शरीर के विलय के बाद जीव केवल कुछ महीनों तक अचेत रहता है और भौतिक सृष्टि के विलय के बाद वह लाखों वर्षों तक अचेत रहता है। किंतु जब सृजन पुनः किया जाता है, तब श्री भगवान उसे जगाकर पुनः कर्म में लगाते हैं।
शिव शाश्वत है और उसके कार्यों द्वारा प्रकट होने वाली उसकी चेतनावस्था उसके जीवन की स्वाभाविक अवस्था है। जागृत रहते हुए वह कर्म करना बंद नहीं कर सकता और इस तरह वह अपनी विविध इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है। जब उसकी इच्छा श्री भगवान की दिव्य सेवा करने हेतु प्रशिक्षित की जाती है तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है और नित्य जागृत जीवन का आनंद पाने हेतु वह वैकुंठ भेज दिया जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवान के अस्तित्व को, भगवान के प्रेजेंस को, प्राकट्य को जब ये जीव हर वस्तु में उसको एहसास करता है, हर चीज में वो भगवान को देखना शुरू करता है, तो क्या हो जाता है, उसको भगवान के साथ ना उसका संबंध जुड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी उसको उस बात का ज्ञान हो चुका है कि भगवान क्या है, भगवान सभी चर अचर सभी जीवों में है। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के जो एक 11 दिन का एक वार्तालाप था, वो 11 दिन जब उन्होंने साथ में बिताए थे, तो उसमें रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि महाप्रभु मुझे ना कभी कभी क्या होता है, मैं जब आपके पास देखता हूँ तो कभी कभी आप मुझे सन्यासी दिखते हैं, कभी कभी आप मुझे कृष्ण दिखते हैं, कभी कभी मुझे आपके हाथ में बांसुरी दिखती है, तो कभी कभी आप मुझे कैसे दिखते हो, आप मुझे चतुर्भुज रूपधारी दिखते हो, तो ये सब क्या है, ये क्या लीला है आपकी। तो अभी चैतन्य महाप्रभु हंसते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में ना गाढ़ प्रेम है मेरे लिए, तुम्हारे हृदय में गाढ़ प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो इसलिए तुम हर चीज में कृष्ण को देख रहे हो। तो जो ये सृष्टि है, ये सृष्टि में जितनी भी सारी चीजें हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, फूल है, फल है, जब हम इनको देखते हैं, है ना, तब हमें कभी महसूस होता है क्या कि ये फलों में इतने सारे रंग हैं, इतने सारे आकार हैं, इतने सारे डिजाइन हैं, ये किसने बनाए हैं, है ना, इनमें ये जो मधुरता है, इनमें जो ये रस है, ये कहाँ से आया है, फूलों में जो इतनी विविधता है, तो ये विविधता में क्या है, भगवान ने ये विविधता क्यों बनाई है, आनंद के लिए, क्योंकि विविधता से आनंद बढ़ता है, आनंद द्विगुणित होता है। तो जब हम इन चीजों को उस नजर से देखेंगे कि अरे भगवान ने कितना सुंदर सा इसको बनाया है, तो क्या होता है, हमारा आनंद भी और द्विगुणित होता है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में ना कृष्ण के प्रति गाढ़ प्रेम है और इसलिए तुम क्या कर पा रहे हो, तुम हर एक वस्तु में अभी भगवान का ना अनुभव कर पा रहे हो, तुम भगवान को देख पा रहे हो। तो भगवान के ये जो विश्व रूप है भगवान का, तो हम इसको कैसे देख पाएंगे, है ना, कैसे जान पाएंगे कि हाँ इसमें भगवान है, उसमें भगवान है, कब जान पाएंगे, तो जब हमारे चक्षु या हमारे दृष्टि में वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। तो ये दिव्य दृष्टि कौन देता है, ये दिव्य दृष्टि हमें साधु, गुरु और शास्त्र, इन तीनों के माध्यम से हमें मिलती है। तो गुरु हमारे आंखों में क्या करता है, वो ब्रह्म संहिता का श्लोक है ना, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन, ये प्रेमांजन, वो प्रेम का अंजन डालते हैं गुरु हमारे आंखों में, और उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इस भगवान के इस शक्ति को, भगवान की जो ये शक्ति है, इस शक्ति का हम एहसास कर सकते हैं, इस शक्ति को हम देख सकते हैं। जैसे सूर्य है, तो सूर्य हमसे लाखों मील दूर है, बहुत दूर है, लेकिन जब हम सूर्य का प्रतिबिंब घर के पानी के मटके में देखते हैं, है ना, या दीवार पे देखते हैं, तो सूर्य हमसे कितना नजदीक हो जाता है, वो इतना लाखों करोड़ों मील है, वो उसका दूरी का अंतर तो रहता ही नहीं है। लेकिन अभी क्या है, ये तो हमारे घर में दिख रहा है, मुझे तो बर्तनों के पानी में दिख रहा है, मुझे दीवार पे दिख रहा है, इतना इजी है सूर्य के साथ मेरा कनेक्शन। तो वैसे ही भगवान तो वैकुंठ में है, दो लोग धाम में है, लेकिन जब हमारे गुरु हमारे नेत्रों में वो अंजन लगाते हैं, तो वो भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, हम एकदम नजदीक से उनको देख सकते हैं, हमारे हृदय में हम उनको पल पल देख सकते हैं, हर जगह पे सर्वत्र देख सकते हैं।
जैसे मीराबाई ने तो सर्प में भी भगवान को देख लिया था, है ना। मीराबाई कहती है वो सांप भी क्या है, वो विचेला सांप भी क्या है कि गोविंद तुम आए हो या इस बार सांप बन के। ऐसे ही एकनाथ महाराज का भी एक दृष्टांत है। एकनाथ महाराज रामेश्वरम में गंगोत्री से जल लेके जा रहे थे और अभी बहुत तीव्र इच्छा थी उनकी कि मुझे रामेश्वरम में जाके अभिषेक करना है। और अभी जल लेके उनके साथ उनके अनुयायी भी थे, अनुयायी क्या उनके गांव वाले भी थे। तो अभी सब जा रहे हैं, इतना लंबा सफर है तो सब चल रहे हैं और अभी रामेश्वरम में पहुंचते हैं, मंदिर के एकदम निकट पहुंचते हैं। मंदिर के निकट पहुंचते ही क्या होता है, एकनाथ महाराज को वहां पे एक गधा दिखता है। जो गधा क्या है, बहुत ही प्यास से तड़प रहा है, बहुत ही प्यास के लिए उसका ये प्राण उसके निकलने वाले हैं इस अवस्था में। तो एकनाथ महाराज ने क्या किया, अपने पास जो उन्होंने जल लाया था मटके में गंगोत्री का, वो गंगोत्री का जल उसे सारा पिला दिया। तो अभी जब उनके साथ जो थे गांव वाले वो कहने लगे, अरे तुमने तो इतना महत प्रयास करके गंगोत्री से जाके ये जल लेके तुम आए थे और तुम्हें शिव जी का अभिषेक करना था और तुमने तो इसको ही पिला दिया यहाँ पे। तो अभी एकनाथ महाराज क्या कहते हैं, एकनाथ महाराज कहते हैं कि क्या पता भगवान का, शायद भगवान की इच्छा ही ये होगी कि भगवान मुझे इस गधे के रूप में ही यहाँ पे मेरा जल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। यहीं पे उन्होंने वो जल ग्रहण कर लिया। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, भगवान कहाँ पे भी आ सकते हैं। वैसे ही हम कुत्ते वाली भी कहानी सुनते हैं कि वो कुत्ता रोटी चुरा के भागता है और रोटी चुरा के भागता है तो एकनाथ महाराज उनके पीछे पीछे भागते हैं कि अरे सूखी रोटी क्यों खा रहे, उसके ऊपर घी लगा दो, है ना। क्योंकि भगवान है, दिख रहे हैं उनको कि ऐसे सूखी रोटी ना खाओ प्रभु, तो क्या करो उस पे घी लगा के खाओ। तो हर एक जीव में क्या देख रहे हैं, भगवान की उपस्थिति देख रहे हैं। जगन्नाथ बाबा जी का भी एक उदाहरण आता है। जगन्नाथ बाबा जी वो तो इतने शरीर से अशक्त बन चुके थे कि उनका जो सेवक था, शिष्य था बिहारी, वो उनकी सेवा में लगा रहता था। उनको आंखों से भी नहीं ठीक से दिखाई देता था। तो जब वो भोजन करने बैठते थे तो क्या होता था, आसपास के जो कुत्ते हैं ना वो आते थे और उनकी थाली में वो मुंह डाल के खाना शुरू कर देते थे। तो बिहारी क्या करता था, बिहारी उन सबको भगाना शुरू करता था। तो जगन्नाथ बाबा जी उसको डांटते थे, उसको कहते थे कि ये क्या है, ये साधारण नहीं है, है ना, ये साधारण जीव नहीं है, ये धामवासी है। इन्होंने धाम में जन्म हुआ है इनका, तो ये इनका भाग्य है। तो ये धामवासी है, ये भगवान के अंश है। तो इनके साथ कैसे इनका प्यार से, सम्मान से इनको, हमें इनके साथ व्यवहार करना होगा। तो भगवान की शक्ति को यदि हमें अपनी आंखों से देखना है तो हमें क्या करना होगा, हमें हर एक जीव में भगवान को देखना पड़ेगा। हर एक जीव में भगवान के अस्तित्व को ढूंढना पड़ेगा और तब जाके ना भगवान कहते हैं कि आपको मेरी शक्ति का क्या होगा, आप मेरी शक्ति को समझ पाओगे। भगवान अर्जुन को भी कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्यों चुना गया भगवद गीता सुनने के लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है, कपट नहीं है, तुम अहंकार शून्य हो। तो भगवान अभी ये भी बताते हैं कि कौन मुझे देख सकेगा, किसके हृदय में मैं विराजमान होगा। तो जो कपटी नहीं है, जो अहंकार शून्य है, तो ऐसे व्यक्ति ही भगवान के अस्तित्व को देख सकेंगे। ऐसे ही व्यक्ति भगवान की वो लीलाओं में प्रवेश कर सकेंगे। उन भगवान के वो जो रस है ना, उस रस का आस्वादन कर सकेंगे। जैसे तुकाराम महाराज की तो बहुत ही उनकी, अभी तुकाराम महाराज को जो बीज हुआ था, है ना, फाल्गुन में, तो तभी बहुत ही सारे जपाटॉप में वगैरह गुरु महाराज की वो कथा उन्होंने बताई थी। बहुत ही ना, हम बहुत बचपन से भी हमने वो सुनते आए हैं, हमने वो सब देखा भी है। तो इतनी हृदय स्पर्शी कि कैसे कैसे भगवान और तुकाराम महाराज का रिलेशन यहाँ पे बना हुआ था। जब शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज के पास आते हैं, क्योंकि वहाँ के जो ब्राह्मण लोग जो है, वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं, वो तुकाराम महाराज की कंप्लेंट करते हैं कि ये बस अभंग वगैरह लिखता रहता है, अलग अलग शास्त्रों पे टिप्पणी करता रहता है,
तो आप जाके जरा उसको समझाइए, क्योंकि हमारी बात तो वो मानता नहीं है। तो शिवाजी महाराज खुद जाते हैं तुकाराम महाराज से मिलने के लिए। तो पहले क्या करते हैं, अपने प्रधान को भेज देते हैं, और प्रधान जब तुकाराम महाराज के घर जाते हैं तो पूरे सारे अलंकार, मुद्राएं, है ना, बहुत सारी वस्तुएं लेके जाते हैं। और उस समय तुकाराम महाराज की जो पत्नी है अवली, वो घर में थी और उनके बच्चे थे। तो जब वो पूछते हैं कि तुकाराम कहाँ है, तो अवली कहती है क्या पता, गए होंगे कहीं, तो ऐसे ही भटकते रहते हैं, उनका क्या भरोसा। तो पूछते हैं कब आएंगे, कहती है उसके आने जाने का कुछ पूछो मत, वो कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं, उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं रहता है। फिर वो अवली पूछती है लेकिन तुम ना बड़े अच्छे घराने के दिखते हो, तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो, है ना, तुम भी पागल हो जाओगे, वो तो खुद पागल है और तुम्हें भी पागल कर देगा, तो तुम निकल जाओ यहाँ से, इसके चक्कर में ना पड़ो। प्रधान कहते हैं कि हमें ना शिवाजी महाराज ने भेजा है और आपके लिए ये सारा नजराना भेजा है। तो अवली वो सारा नजराना देख के बड़ी खुश हो जाती है, बच्चे वगैरह वो सब पहराव करने लग जाते हैं, सारे अलंकार धारण करने लग जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे हमारे लिए भेजा है, हमारे लिए भेजा है। और अभी हाँ, तुकाराम महाराज आते हैं। तुकाराम महाराज आते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। पहले तो जाते हैं अंदर और अपनी पत्नी को आवाज लगाने शुरू करते हैं, और अवली अवली आवाज देते हैं। तो वो पत्नी हंसने शुरू करती है कि मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, आज तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, आज तो मैं बड़ी सजी हूँ, नए वस्त्र पहने हैं, अलंकार पहने हैं। तो तुकाराम महाराज कहते हैं अरे ये क्या तुमने ड्रेस बनाई, एकदम पगली लग रही हो, एकदम पागल लग रही हो ऐसे देश में। और क्या करते हैं, उसके शरीर से एक एक अलंकार उतार के फेंक शरीर से मारे जा रहे हैं। तो बच्चे भी अपने पहने हुए अलंकार वगैरह सब फेंक देते हैं एक 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 एक, क्योंकि उनके पिताजी को ये पसंद नहीं आ रहा है, वो देख रहे हैं हमारे पिताजी इन अलंकारों को पसंद नहीं कर रहे। तो अभी वो जब सारे नए वस्त्र जो लपेटे हुए थे वो जब उतर जाते हैं, तो तुकाराम महाराज अवली को कहते हैं कि अभी कितनी सुंदर लग रही हो, अब तुम मेरी पत्नी बन गई हो, है ना। अभी तो अवली को तो बहुत गुस्सा आ जाता है कि ऐसे पूरा मुझे कल दरिद्र बना के तुम्हें, है ना, दरिद्र बना के तुम मुझे पसंद करते हो, और जब मैं इतना वस्त्रों से अलंकार से सजी थी तब तुम्हें उसमें सुंदरता नहीं नजर आई। तो तुकाराम महाराज कहते ये तो क्या है, ये तो सारी मिट्टी है, मिट्टी का है ये सब, इसमें क्या है। और अभी शिवाजी तुकाराम महाराज के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आज से ही, क्योंकि ये क्या है, ये सारा मोह, ये सारी माया, ये क्या है, ये मिट्टी है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो मुझे अपना शिष्य ग्रहण कर लीजिए, मैं आज से मेरा राजपाट सब कुछ छोड़ देता हूँ। और अपने प्रधानों को कहते हैं कि जाओ घर जाओ और राजमाता को बता देना कि मैंने आज से तुकाराम महाराज का मैं शिष्य बन गया हूँ और मैंने अपना राजपाट त्याग कर दिया है। तो सारे प्रधान वगैरह चले जाते हैं। प्रधान कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हमारे राजा तो भ्रमित हो गए, हमारे राजा तो पूरा राजपाट त्याग दिया, अभी कैसा चलेगा, अभी कैसा होगा। तो अभी क्या होता है, तुकाराम महाराज शिवाजी महाराज के लिए बहुत अच्छा सा आसन वगैरह उनको देते हैं बैठने के लिए, उनका आदर सत्कार करते हैं और उनको समझाते हैं अपने कर्तव्य के बारे में। एक राजा है, राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का संभाल करना, तो अपने कर्तव्य को निभाते निभाते भगवान का स्मरण किया जाए, है ना। और इस तरह से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन स्मरण में क्या होना चाहिए, तुकाराम महाराज से अभी आज्ञा लेके शिवाजी महाराज निकलने ही वाले हैं। तो क्या होगा, शिवाजी महाराज को तो उनको पता चलता है कि शिवाजी ये हरे कृष्ण माता जी। से शायद आप हवा खूब डिस्टर्बेंस। यस यस सनातन रुक गया।
नाही तेच हवेमध्ये माताजी बसले असतील तर हवा हवा जाते हा त्यामुळे खूप आवाज खूप येत नाही. डिस्टर्बन्स आहे. अच्छा अच्छा तो फॅन बंद करते एक मिनिट. या आवाज अभी आ रही है ठीक से प्रभु जी, देखिए अभी ठीक है. हा 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 म्हणजे मध्ये मध्ये येतोय परत डिस्टर्बन्स येते तर आता नंतर काहीतरी हवा होती ब्लूटूथ काढू त्याच्यामुळे. का? मी ब्लूटूथ काढू का? आता येतोय का व्यवस्थित? आता हा क्लिअर आहे? आता व्यवस्थित आहे. आता व्यवस्थित आहे. या चालेल. बंद राहू दे सर. तो अभी शिवाजी महाराज सारे मुगल वहां पे आ जाते हैं, पूरा वहां पे शिवाजी को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, और अभी पूरा माहौल ऐसा ऐसा बन जाता है कि पूरा टेंशन वाला है ना. सभी लोग वहां पे जमे हुए हैं कि शिवाजी को ढूंढ रहे हैं सारे मुगल आके. और अभी शिवाजी तो क्या है, शिवाजी अभी तुकाराम महाराज के शरण में है, गुरु के शरण में है. और अभी एक गुरु का दायित्व बनता है कि अपने जो शिष्य है उस शिष्य का रक्षण करे. तो तुकाराम महाराज क्या करते हैं? तुकाराम महाराज तो भगवान को जोर जोर से बुलाना शुरू कर देते हैं कि क्या तुम्हारी ये लीला है, कैसे सॉन्ग रचा रहे हो कि मेरे सामने मेरा शिष्य है, उसको मारने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और मैं ये कैसे देख पाऊंगा, मैं कैसे ये बर्दाश्त कर पाऊँ, और तुम कैसे ये बर्दाश्त कर रहे हो कि तुम्हारे है ना, तुम्हारे भक्तों के सामने ये सारी ऐसी चीजें हो रही है. भगवान तुम कहाँ हो, तुम आ जाओ, है ना. जोर जोर से भगवान को पुकारना शुरू कर देते हैं, कीर्तन शुरू कर देते हैं. और होता क्या है कि सारे मुगल एक एक आदमी को देख रहे हैं कि ये शिवाजी है क्या, ये शिवाजी है क्या. और तुकाराम महाराज तो जोर जोर से कीर्तन में डूबे हुए, जोर जोर से कीर्तन हो रहा है, और शिवाजी महाराज तो वहीं पे खड़े हैं, कोई टस का मत नहीं हुआ है. और अभी भगवान क्या करते हैं? भगवान विठल अपने आप को शिवाजी महाराज के रूप में सभी में विस्तारित कर देते हैं. हर जगह पे मुगलों को शिवाजी ही नजर आता है. जहाँ शिवाजी वहाँ शिवाजी, जगह जगह पे शिवाजी नजर आता है. और ये मुगल क्या करते हैं? किसी आदमी को पकड़ के तो भगवान अपने भक्त के लिए, है ना, तुकाराम महाराज के लिए, तुकाराम महाराज के कहने पे अपने आप को शिवाजी महाराज ने उन्होंने विस्तारित कर दिया. तो ये भगवान की लीला है, असंख्य लीला है, अनेक लीला है कि भगवान किस तरह से अपने आप को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपनी शक्ति को दिखाते हैं. तो जब ये तुकाराम महाराज, हाँ बोलिए. बहुत पडतो डिस्टर्बन्स यायला लागला परत. मी ब्लूटूथ काढून आता हा. आता बघा प्रभूजी, येस हा? येस येस आता परफेक्ट. चेक करा येते का येस व्यवस्थित? येस 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 अभी परफेक्ट. आता ठीक आहे प्रभूजी. येस 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 माता या कंटिन्यू. सॉरी. आता मी ब्लूटूथ काढलाय, ठीक आहे ना आता व्यवस्थित? येस 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 परफेक्ट. तो जब तुकाराम महाराज, जब उनका अंतिम समय था, अंतिम दिन था देहू में, तो तुकाराम महाराज सबको बता रहे थे. क्या बता रहे थे? कि मैं जा रहा हूँ, है ना, मैं वैकुंठ में जा रहा हूँ. वो तो हमेशा बोलते थे मैं वैकुंठ जाऊंगा. और जब अंतिम समय आता है, और अंतिम समय में क्या होता है, भगवान का वो विमान आता है लेने के लिए, है ना, गरुड़ आ जाता है. और वो इतना भयानक, उसके जो पंखों की जो गति है, उसका आवाज वो इतना तीव्र है. तो उस तीव्रता की आवाज से क्या होता है, वहां पे तो हजारों लोग जमे हुए थे उस दिन. वहां पे बहुत बड़ा कीर्तन मेला लगा हुआ था, और हजारों लोग उन कीर्तन में, है ना, शामिल हो रहे थे. और उसमें सभी लोग देखते हैं कि वहां से आकाश से क्या हो रहा है, गरुड़ आ रहा है. और गरुड़ में अभी तुकाराम महाराज बोल भी रहे हैं. तुकाराम महाराज कहते हैं कि है ना, मुझे वैकुंठ में जाना है, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ. अपनी पत्नी को भी बोलते हैं, अवली को भी बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, और चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा की है ना. तुमने मेरे जैसे पागल को इतने सालों से मुझे बर्दाश्त किया है. मेरी सारी, है ना, मैं तुम्हारी कोई जरूरत ही पूरा नहीं कर सका, लेकिन फिर भी तुमने कभी उसके लिए कोई मेरे से कोई शिकायतें नहीं की है, तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा. लेकिन अवली को लगता है ये क्या, ये दिन भर ऐसे घूमते रहते हैं, शाम को चले आ जाएंगे. तो अवली कहती है कि जाओ, आप अकेले ही चले जाओ,
है ना? और शाम को जल्दी आ जाना, क्योंकि आपके बगैर बच्चे खाना नहीं खाते, बच्चे आपके साथ ही खाना खाते हैं। तो जहाँ पे जाना है तुम जाओ, मेरे घर में गाय-भैंसे हैं, उनको मुझे क्या करना है, उनको मुझे पालन-पोषण करना है, आपके साथ कहाँ घूमती फिरूँगी मैं? तो तुकाराम महाराज हँसते हुए निकल जाते हैं, अभी वैकुंठ में जाने के लिए जो गरुड़ विमान आया है, उसमें सवार हो जाते हैं। और अभी एक मिनट तो अभी जब तुकाराम महाराज बैठे हैं और सभी का क्या कर रहे हैं, उन सबसे अनुमति ले रहे हैं कि मैं अभी जाता हूँ। तो तुकाराम महाराज क्या कहते हैं कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ, है ना? मराठीमध्ये आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा. तो अभी तुकाराम महाराज ना उनको सबको क्या कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ, आपसे अनुमति मांग रहा हूँ, और क्या कहते हैं कि आपकी कृपा रहने दीजिए मुझ पे। तो अभी इन सब की कृपा भी मांग रहे हैं तुकाराम महाराज, कहते हैं कि आपकी कृपा भी रहने दीजिए मुझ पे। तो तुकाराम महाराज को क्या भगवान की कृपा की जरूरत थी? भगवान की नहीं, ये लोगों की कृपा की जरूरत थी क्या? तो तुकाराम महाराज के लिए तो अभी जैसे शिवाजी महाराज की रक्षा की है, तुकाराम महाराज के जो अभंग नदी में डूबे थे उनको भगवान ने तारा है। हर पग पग पे भगवान का दर्शन कर रहे थे तुकाराम महाराज, लेकिन फिर भी भगवान के साथ होते हुए भी, जबकि अभी वैकुंठ में जा रहे हैं, लास्ट गति हो रही है, फिर भी कह रहे हैं कि आप कृपा कीजिए, लोगों से अनुमति मांग रहे हैं, कृपा की अनुमति मांग रहे हैं। तो क्यों है? तो यहाँ पे अपने आचार्य कहते हैं कि ये वैष्णवों का एक सदाचार है कि वैष्णवों को कैसा होना चाहिए। वैष्णवों को हमेशा नम्र होना चाहिए, वैष्णवों को दूसरों की कृपा, है ना, दूसरों से कृपा मांगनी चाहिए कि भले अभी वो तो उनका धाम तो उनका परमानेंट हो गया है, लेकिन फिर भी वो लोगों से याचना करते हैं कि आप मुझके ऊपर कृपा कीजिए। तो इस तरह जब हमें किस तरह से हम भगवान का शक्ति का जो रूप है उसको हम देख पाएंगे, तो जब हम हमारे गुरु के वचनों को, हमारे शास्त्रों को, इसका अभ्यास करेंगे, गुरु को वचनों को देखेंगे, तब जाके क्या होगा, तब जाके हमारे जीवन में हम भगवान के अस्तित्व को देख पाएंगे, हम भगवान के उन लीलाओं का स्मरण कर पाएंगे, लीलाओं का श्रवण कर पाएंगे। तो आज थोड़ा मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ी भी हो रही है, तो मैं अभी क्लास को यहीं पे विराम दूंगी। मेरे से जो भी कुछ गलती हुई है तो बस मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए, और आप जो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं प्लीज ऐड कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द इंसाइटफुल सेशन। बहुत अच्छा था, आपने वो कथा के माध्यम से बहुत अच्छा समझाया कि धाम में कौन से भी जीव हो, किस प्रकार में भी हो, बट वो भगवान के मतलब उनके ही भक्त है। जो धाम में जिसने जन्म लिया है वो भगवान के ही भक्त है, नहीं तो भगवान के करीब मतलब माना जा सकता है। और हम जो माया जगत में हुए, हम उनके भेदभाव नहीं कर सकते। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। एंड और मेरे थोड़े पॉइंट्स थे जो मैंने परपट और ट्रांसलेशन से मैं समझ पाया, और श्रील प्रभुपाद जी के दूसरे से कि यहाँ पे शब्द प्रबोधयम का जो शब्द यूज होता है, जिसमें हम इंग्लिश ट्रांसलेशन पे कहते हैं एनलाइटमेंट। तो हम देखते हैं कि जैसे ही भगवान ऐसा जो महत तत्व में ये लेता है, तो उससे सब
जागृत हो जाते हैं। तो हमें भी अपने भगवान को अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि हमारा जीवन भी ऐसा मृत शरीर के जैसा ही है, मृत वो ऐसा ऐसा तत्वों के जैसा ही है। जब तक मतलब हमारे जीवन में भगवान नहीं उतरते तब तक हम जी नहीं पाते। तो हमारा जो पहला प्रश्न होना चाहिए कि क्या हम जी रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान के बारे में हम नहीं सोच रहे ना, तो भगवान के इसमें नहीं सोचे तो वी आर रियली नॉट लिविंग। तो हाँ, तो वैसा हमें जानना चाहिए। एंड वहाँ पे पर्पट में ये भी आता है कि हम मुक्ति के बारे में कहाँ गए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मायावादी जो सन्यासी है उनको बड़ा गर्व होता है कि वो लोग ये है, बट मैं भी मधुसूदन विष्णुदास प्रभु कहते हैं कि जो मायावादी सन्यासी अगर वो मुक्ति भी हो जाते हैं, वो अगर ब्रह्म ज्योति में भी रहे, तो कुछ वक्त के बाद जो शिव जी रहते हैं वो उन्हें धक्का मार के निकाल देते हैं अपने त्रिशूल से सारे जो ब्रह्म ज्योति में जितने भी है उनको निकाल देते, फेंक देते हैं, ब्रह्म ज्योति से फेंक देते हैं। और भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज कहते हैं कि फिर गिरते हैं तो वो इतना जोर से ऊपर से नीचे गिरते हैं कि वो जो अलग अलग रत्न रहता है, जैसे कि एमरल्ड, रूबी, जो हम पत्थर देखते हैं, जो हाथ में पहनते हैं, उखरा, जो वो सब ये सब बनते हैं वो, क्योंकि उनको चमकने की इच्छा रहती है, इसलिए उन्हें वैसा बना दिया जाता है। तो हाँ, और हमें ये, और प्रभुपाद जी वो एक पॉइंट हाईलाइट करते हैं कि जो जीव रहता है पूरा सृष्टि का संहार होने के बाद भी, पूरा सृष्टि का संहार मतलब पूरा 43 लाख ईयर्स खत्म होने के बाद भी भगवान देखते कि अगर जीव ने वो भगवान के प्रति कुछ उसको प्रेम नहीं जागा, तो भी भगवान बोलते अरे ठीक है, कुछ नहीं, नेक्स्ट वापस करूंगा ना, तभी अब वापस चले जा रहा हूँ, वापस मेहनत करके वापस आना ना। तो हम देख सकते हैं कि भगवान की कृपा है। तो ये हाईलाइट करना है कि भगवान की बहुत कृपा है कि हमें बार बार चांस देते, सेकंड चांस भी नहीं, बहुत 100 चांस देते, 3-4 चांस देते। हरे कृष्णा, थैंक यू। नेक्स्ट कौन स्पीकर है अपना? किसी ने हैंड्स भी रेज किया हुआ था। अमित प्रभु है प्रभु जी। अमित प्रभु कहाँ है? अमित प्रभु जी, गुरु प्रभु जी और हेमांगिनी माता जी का भी नाम है ना प्रभु जी? अमित प्रभु नहीं है लगता है, चला गया। हेमांगिनी माता जी भी नहीं है और विश्वम्बर प्रभु भी नहीं है। ओके, हाँ, जीव पवन प्रभु जी ने हाथ उठाया। ओके, जीव पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु माता जी, आपने बहुत सुंदर रूप से आज के प्रवचन से हमें आपने इतना अच्छा ये मार्गदर्शन दिया, कैसे जो आपने ये ब्रह्म संहिता से आपने बताया कि कैसे भगवान सर्वत्र है, और फिर आपने एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, उनके प्रसंग बता के हमें जो ये भगवान को और जो गुरु महाराज को शरणागति लेके उनके दिए हुए निर्देशनों पे चलने के लिए हमें आपने प्रेरणा दी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, ये जो आज का जो श्लोक है इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो जीवात्माएं हैं वो अचेत अवस्था में हो जाती है, और जब भी प्रलय होता है तभी वो अचेत अवस्था में होती है, और पुनः जब भी जो सृष्टि का निर्माण होता है तो भगवान उनको जो है जागरूक करते हैं। तो माता जी, इसमें जिज्ञासा ये थी माता जी कि जो आत्मा है उसका स्वरूप है वो जो है चेतन अवस्था है, और जैसे भगवत गीता में भी ये आता है कि ये जो जीवात्मा है वो पराशक्ति है, और जो जड़ वस्तु है, अचेत वस्तु है, वो जो
बहिरंग मतलब वो पराशक्ति है और जीवात्मा जो है वो अपराशक्ति है माता जी। तो इसमें माता जी ये थोड़ा सा ये समझाएंगे माता जी कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो इसे किस तरह समझना चाहिए माता जी के जीवात्मा मतलब कैसे जो है अचेत हो जाती है और फिर उनको भगवान जो है जागरूक करते हैं पुनः। ये एक जिज्ञासा थी। और एक जिज्ञासा है माता जी, यदि आप कहे तो बोलूं माता जी, आप जैसे अगर सबका हो जाए तो बाद में बात। पहले तो आपके इस जिज्ञासा का उत्तर देने की प्रयत्न करूंगी प्रभु जी। मुझे वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन बस आप मुझे एक अवसर देना चाहते हैं कि मेरा शुद्धिकरण हो, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बोलूंगी प्रभु जी कि हम भगवान के अंश है, इस संबंध को हमने भूल चुके हैं। तो ये संबंध को भूलने की वजह से क्या होता है, जैसे हम बारंबार है ना, हम अपने इंद्रियों को तृप्त करने में लग जाते हैं। हम अपने आप को क्या करते हैं, जैसे अपने आप को ही हम इस सृष्टि का कर्ता मानना शुरू कर देते हैं। और इसका एक शब्द है, क्या है कि हम माया के प्रभाव में आके हम अपने आप को सृष्टि का या अपना जो भी है हम कर्ता मान लेते हैं। और इसी बात की वजह से क्या होते हैं, हम भगवान से दूर चले जाते हैं। हम भगवान के अस्तित्व को ही, भगवान की प्रधानता को ही नकार देते हैं। और जब हम भगवान की प्रधानता को नकारते हैं तो क्या होता है कि हमें ये बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें फंसना पड़ेगा। तो भगवान का प्रयास यही रहता है कि अपने आप का मूल स्वरूप पहचानो कि तुम क्या हो, तुम दास हो। जब तुमने ये समझ लिया कि तुम दास हो तो तुम ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि दास का क्या काम क्या है, सेवा करना है ना, क्योंकि जिसका जो काम है तो तुम वही करेगा। तो जब अपने आप को ये दास की भूमिका में जब समझोगे ना, तभी तुम मेरी सेवा करोगे, और मेरी सेवा करोगे तो मेरे धाम चले आओगे। तो ये जो संबंध है, ये संबंध हमें जानना पड़ेगा। और जब तक ये संबंध को हम नहीं समझ पाते तब तक हमें ये जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ेगा। और जैसे आंशिक प्रलय, अत्यंतिक प्रलय, ऐसे प्रलय बताते हैं। तो आंशिक प्रलय क्या है? आंशिक प्रलय है कि ब्रह्मा जी की जब एक रात्रि होती है, एक दिन और एक रात्रि, जब ब्रह्मा जी सोकर उठते हैं तो वो आंशिक प्रलय है। हमारे लिए तो वो भी महाप्रलय है, हम जैसे जीवों के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं वो आंशिक प्रलय है। और आत्यंतिक प्रलय क्या है? तो जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो इतना समय लगता है हमें, इतना समय लगता है कि भगवान के और हमारे इस संबंध को जानने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस जन्म में हमें ना गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से ये सारा कुछ मिल गया है, हमने वो जान लिया है। तो अभी कहीं पे भी चूक मत करो, सबके लिए अपने हृदय में प्रेम रखो, किसी के प्रति कोई अपराध मत करो। तो क्या होगा, इसी जन्म में इस जन्म मृत्यु के चक्कर को काट के भगवत धाम चले जाओगे, है ना। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। भगवान कहते बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन हम लोगों ने ना माया में पढ़कर, माया में बंद के इसको उलझा दिया, इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। हम फंस गए, हम हर एक चीजों में, है ना, मेरा 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 करते बैठे। जब हम सभी चीजों को भगवान पे छोड़ देंगे। एक भक्ति चारू महाराज का एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है, आपके साथ शेयर करती हूँ। कि भक्ति चारू महाराज जब इस्कॉन में नए नए आए थे, तब वो बता रहे थे कि किस तरह से जब उनको कहा गया था कि तुम किचन में जाओ सेवा करने के लिए, और फिर किचन में गए तो किचन का जो वहाँ का कुक था, वो कुक महाराज के पास ऐसे सर से लेके पाँव तक देखने लगा कि कौन है ये, ऐसे आया है नया। तो उन्होंने उसको कहा कि जाओ क्या करो, वहां से लकड़ियां लेके आओ। तब चूल्हे पे भोजन बनाया जाता था, तो वहां पे अभी लकड़ियां लेके आओ, और वो बता के चला गया। तो अभी लकड़ियां कितनी लानी है वो भक्ति चारू महाराज को पता नहीं था। तो भक्ति चारू महाराज इतनी सारी लकड़ियां लेके आए कि वो भर गया, वहाँ का जो किचन था वो भर गया। तो वो आया वहां से, वो जो कुकिंग करने वाले शिष्य थे वो आ गए और फिर डांटने लगे कि ये क्या है ना, तुम्हें समझ नहीं है कि किस तरह से काम किया जाता है, इतनी सारी लकड़ियां लाओगे। कहते तुम्हें तो तुम ये काम छोड़ दो, मत करो ये काम, है ना।
और फिर उनको कहते हैं जाओ तुम अभी क्या करो, तुम दूसरा काम करो, तुम्हारे लिए ये काम नहीं है। तो अभी कहते हैं तुम कोई अन्न लेके आओ, है ना, दूसरे कमरे में रसोई के वो अन्न रखा है, वो चावल वगैरह लेके आओ, और वो ऐसे कह के वो चला जाता है। तो अभी फिर से यही दिक्कत, कितना लाना है वो पता नहीं। वहाँ पे गोदाम में जाके देखते हैं तो बहुत सारे वहाँ पे पड़े हैं, पूरे गोन भर के पड़ा हुआ है। अभी क्या कर रहा है, कितना लेके आना है वो पता नहीं है। तो भक्ति चारू महाराज एक एक वो जो बोरी है, बोरी को खिसका खिसका के लेके आ रहे किचन में। अभी कितनी बोरियां लानी है वो भी पता नहीं है। और क्या होता है, जब वो बोरी को लेके आ रहे हैं तो वो बोरी ना कहीं पे एक कील में फंस जाती है, और सारा वो जो अन्न था वो सब गिरता है वहां पे। तो जब गिरता है तब तक वो आ जाते हैं, वहां पे कुछ थे वो, और कहते हैं ये क्या कर दिया, ये भी काम तुमसे ठीक से नहीं हो पाता है। और अभी भक्ति चारू महाराज तो बहुत लज्जित हो जाते हैं कि अरे क्या है, मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जो वहाँ पे जिन्होंने भक्ति चारू महाराज को ये आज्ञा दी थी कि तुम ये सब करो, वो भवानंद महाराज उनके पास जाते हैं और भवानंद महाराज को कहते हैं कि मुझे कोई दूसरी सेवा दे दीजिए, कि मेरे से ना वो किचन का हो रहा है, ना मैं कुकिंग में कुछ कर पा रहा हूँ। तो क्या है ना, भक्ति चारू महाराज भी बताते हैं कि उनको तब लग रहा था कि मैं कितना निकृष्ट हूँ, है ना, मेरे से कुछ भी नहीं होता है, मैं कोई सेवा नहीं कर पाता हूँ। लेकिन बाद में जब वो, है ना, उनके जब वो पास टाइम बताते हैं, और महाराज है वो, है ना, भक्ति चारू महाराज है, तो किस तरह से वो अपना वो जीवन शैली, है ना, किस तरह से वो करते हैं। तो बताने का यही है कि हमें अपनी सेवाओं को भगवान से, अपनी सेवाओं को, अपने अस्तित्व को भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो तुकाराम महाराज के इसमें और एक बताया जाता है, तुकाराम महाराज अपने कथा में बताते हैं कि इसी जीवन में ना, इसी जीवन में इसी आत्मा को भगवान धाम तक लेके जाना है। तो कैसे लेके जाओगे? तो जैसे जब दही को मथते हैं ना, तो दही को मथते मथते क्या हो जाता है, उससे ना वो छाछ अलग हो जाता है और मक्खन अलग से हो जाता है। अभी जो ये मक्खन बन गया है, ये मक्खन अभी ना उस छाछ में फिर से मिक्स नहीं होगा, तो मक्खन अभी अपना अस्तित्व बना के रखेगा। अभी भले वो मक्खन में वो तैरता रहेगा, वो मक्खन में ना, मक्खन में ही पड़ा रहे, मक्खन वो छाछ में तैरता रहेगा, पड़ा रहेगा, लेकिन वो उसमें अभी लीन नहीं होगा, उसमें अभी मिक्सअप नहीं होगा। तो वैसे ही इसी मनुष्य योनि में हमें अपने आप को ना ऐसे मथना है, भक्ति में ऐसे हमें तीव्र बनना है कि हो हमारा वही मक्खन हो जाए। हम भौतिक जगत में रहेंगे भी, लेकिन इन भौतिक जगत के कार्यों में हम उससे हम लोग बंधे नहीं जाएंगे, हम उससे हमेशा अलिप्त रहेंगे, है ना। तो प्रभु जी, आपके प्रश्न का शायद मैं दे पाऊं या नहीं, मुझे पता नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। जी माताजी, धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर रूप से माताजी प्रश्न का जो आपने समझाया कि हमारा किस तरह जो अचेत अवस्था है उसे हम भगवान की और गुरु महाराज की जो आज्ञा का निर्देशन करके हम उसे भक्ति में लगा करके, और आपने उसमें एग्जाम्पल भी बहुत सारे अच्छे दिए माताजी, तुकाराम महाराज जी का जैसे आपने दिया मक्खन का माताजी, और हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का भी आपने अच्छा प्रसंग सुनाया। माताजी, मतलब एक इसमें समझने के लिए क्या है, ऐसे मतलब जैसे जो हम देखते हैं कि जो शरीर होता है वो जब उसमें जीवात्मा जब भी होती है और उसके वजह से वो सक्रिय होता है शरीर, मतलब वो चेतन अवस्था होती है। तो जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो उसका स्वभाव है कि वो जो चेतना में रहता है जीवात्मा। तो अब जैसे जीवात्मा जैसे प्रलय होता है, तो मतलब क्या मतलब ऐसा समझना चाहिए कि जो जीवात्मा भी है उसका भी मतलब वो शांत हो जाती है, या मतलब जो अचेत अवस्था में पहुंच जाती है, और फिर भगवान जो है पुनः जब भी सृष्टि का निर्माण होता है तो उन्हीं जीवात्माओं को जब भी भगवान उसमें प्रविष्ट करते हैं तो उनमें वापस वो जो शांत हुई है चेतना वो पुनः वो जागृत हो जाती है, और फिर उसमें जैसे ये सब शरीर धारण करते हैं और फिर उनमें वो परिवर्तन सब होता है।
तो ऐसे समझना ठीक है माता जी, या जैसे माता जी आप थोड़ा प्लीज वो थोड़ा बताएंगे माता जी, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम सुनते आते हैं कि जीवात्मा जो है वो है इसलिए शरीर चलता है और उसमें वो चेतना है, तो यहाँ पे वो प्रभुपाद जी अचेत हो जाते हैं। तो ये खाली एक थोड़ा कंफ्यूजन था। ये एक एंगल तो आपने अच्छा दिखाया माता जी के, जो भक्त होता है वो भक्ति में रहता है तो वो जो है चेतन अवस्था में, और जो ये भौतिक जो कार्यकलाप में रहता है तो वो अचेत अवस्था है। तो ये हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी जरा लास्ट में आपने जो कहा उसको रिपीट करेंगे, क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वो उनसे वो बात कर रहे थे, इसलिए मैं सुन नहीं पाई। प्रभु जी लास्ट में एक दो जो सेंटेंस आपने कहे। क्षमा करना माता जी, एक्चुअली उसमें मतलब ये जो हम देखते हैं कि जीवात्मा जो है वो शरीर में प्रवेश होती है तो वो चेतना होती है, इसके लिए इससे हम ये परिचय कर सकते हैं कि वो जीवात्मा है। और जब भी वो शरीर को छोड़ देती है तो शरीर अचेत हो जाता है, इसलिए वो जड़ पदार्थ हो जाता है, और जो चेतना होती है वो चली जाती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो अचेत हो जाती है आत्मा, उसके बारे में तात्पर्य में बता रहे हैं। तो क्या मतलब उसे ऐसे समझना चाहिए कि वो जब भी प्रलय होता है तो वो पुनः भगवान में वो जैसे महत्त्व में और उसमें वो पुनः प्रवेश हो जाती है तो शांत हो जाती है, और फिर जब भी वो सृष्टि का निर्माण होता है और जब भी भगवान उनको उनमें जैसे इम्प्रेग्नेट करते हैं जीवात्माओं को, तो वो जब भी उसमें जाके फिर अलग अलग योनियों में वो शरीर धारण करती है तो वो चेतन अवस्था उनकी वहाँ पे परिवर्तनशील चालू हो जाता है। तो ये माता जी ये सिर्फ समझना था माता जी कि कैसे वो पुनः अचेत हो जाती है और पुनः वापस चेतना आती है उसमें, ये माता जी। जी प्रभु जी जो आप पूछ रहे हैं आप खुद उसका उत्तर भी दे रहे हैं, आप अच्छे से बता भी रहे हैं। यही प्रोसीजर है प्रभु जी, यही होता है कि मन बुद्धि अहंकार ना, आत्मा में क्या है, मन बुद्धि अहंकार है। और जब ये अहंकार मैं और मेरा में रहेगा तब तक ये क्या करेगा, तब तक ये बार बार जन्म लेता रहेगा। और जब ये अहंकार भगवान के लिए हो जाएगा, ये अहंकार शून्य हो जाएगा, है ना। जब ये अपने आप के अस्तित्व को पहचान जाएगा तो क्या होगा, अहंकार शून्य हो जाएगा, और तब जाके ये आत्मा क्या होगी, अपने धाम भगवान के पास लौट जाएगी। तो जब शरीर छोड़ता है, जीव शरीर छोड़ता है, तो ये आत्मा उस मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार के साथ नया शरीर धारण करेगी। वो बारंबार वो अहंकार तो रहेगा है। तो जब तक ये अहंकार नहीं जाएगा, तो वो जब अचेतन अवस्था में भी है तो भी वो अहंकार है उसमें। और जब भगवान फिर सृष्टि का प्राकट्य करते हैं तो वो जीव उसी अहंकार के साथ माया के वशीभूत होकर एक नया शरीर धारण करता है। तो ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। तो मन बुद्धि अहंकार, इससे ये अहंकार के वजह से हम अपने शरीर को बारंबार अलग अलग शरीरों में परिवर्तित करते रहते हैं। जब ये अहंकार ही नष्ट हो जाएगा तब हम भगवान के धाम वापस जाने का हमें वो अवसर दिया जाता है। ठीक है प्रभु जी, मैं तो यही समझ पाई हूँ प्रभु जी इससे। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता जी, साधु साधु, धन्यवाद माता जी। यदि अगर परमिशन है तो एक जिज्ञासा थी, पूछ सकता हूँ गोपीनाथ प्रभु जी और सभी भक्त माता जी, आपको भी यदि समय है तो माता जी। बोलिए माता जी, और एक जिज्ञासा ये थी, तात्पर्य में प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं कि जब भी भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं और वहाँ पे उन्हें जब भी जीवात्माओं को प्रविष्ट करते हैं तो भगवान जब भी जो वो जीवात्मा है जैसे कई वर्षों तक वो अचेत हो जाती है और फिर पुनः जागृत होती है, तो भगवान पुनः उन्हें जो है ये भौतिक इच्छाओं जो है मटेरियल डिजायर्स, उन्हें पुनः स्मरण कराते हैं भगवान। तो इस तरह फिर उनका जो हो जन्म मृत्यु के चक्कर में उनके चलते रहते हैं। तो माता जी यहाँ पे एक जैसे जानना था कि जैसे भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, तो वो स्मरण कराते हैं और वो विस्मरण भी कराते हैं, तो उनसे ही जो ये होता है। तो भगवान जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी ये बताते हैं कि वो भौतिक इच्छाओं का स्मरण कराते हैं। तो अभी जैसे आध्यात्मिक इच्छाएं, जैसे आपने बताया कि गुरु के प्रति शरणागति और भगवान के प्रति जो है अपनी चेतना को और उनके प्रति हमें हमारी जागरूकता बढ़ानी है,
तो वो जो है वो हमें अपने प्रयास से करना है माता जी, या भगवान उसे वो क्यों नहीं वो स्मरण कराते कि नहीं अभी अभी आप यहाँ पे पुनः ये आपको ये अवसर दिया जा रहा है, आप ये अवसर को भूलिए मत, और ये करना है आपको और आप आ जाइए मेरे पास। तो वो भौतिक इच्छाओं का स्मरण क्यों उनको कराते, ये जिज्ञासा थी माता जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा प्रभु जी आपने। ये कितना सुंदर है ना कि भगवान है ना, यदि हमें जाना ही है भगवान के धाम में या जो भी हम उनके जीव है, तो भगवान क्यों नहीं हमें स्मरण कराना। तो हमारे अंदर ना, जैसे वो प्रभुपाद कहते हैं ना कि काठ में, लकड़ी में वो अग्नि पहले से है, बस उसको क्या करना है, बस उसको थोड़ी सी हवा देने की जरूरत है। उसका वो स्वभाव है, उसके अंदर वो अग्नि है ना, वो आग लगाने की क्षमता है, जो प्रज्वलित होने की क्षमता है, बस उसको थोड़ी सी हवा मिलनी चाहिए। तो वैसे ही ना हमारा जो स्वभाव है ना, हमारा नित्य स्वभाव है सेवा करना भगवान की। हम भगवान के ही अंश है, तो हमें बस वो हम भूल चुके हैं, है ना, हमारे माया के मोहग्रस्त होके हम अपने इच्छाओं की वजह से ना, हमारी वो भी कैसी इच्छा है, हमारी क्षणभंगुर इच्छा है। तो क्षणभंगुर इच्छाओं के लिए हम उसमें मोहग्रस्त होके हम क्या करते हैं, अपने आप को ही परम मान लेते हैं, अपने आप को ही हम समझते हैं कि मैं ही यहाँ पे, जैसे ना कोई जब किसी की मृत्यु होती है तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ सबकी मृत्यु होने वाली है, एक ना एक दिन सब लोग मरने वाले हैं, लेकिन तब हम ये नहीं सोचते कि मैं भी मरने वाली हूँ, मुझे भी जाना है, मुझे भी ये शरीर छोड़ना होगा। हम बाकी सबसे नहीं कहते हैं। तो किसी कोई कहेगा ना, भौतिकवादी लोग कि अरे हम सबको मरना है, तो कहते हैं अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसे मत बोलो, है ना, मरने की बात मत करो। तो ये मरने की बात करने से भी उनको अच्छा नहीं लगता है, बहुत गलत लगता है, जबकि ये सत्य है। तो सत्य क्या है, सत्य क्या है कि हमारे अंदर वो भगवान की सेवा करने का वो अंश है, हम भगवान के अंश होने के नाते। तो जैसे अग्नि को थोड़ा सा हवा दे जाए, है ना, तो उसमें क्या, सॉरी, लकड़ी को थोड़ी सी हवा दी जाए, उसके ऊपर घर्षण किया जाए, तो वो क्या करती है, अग्नि में प्रज्वलित हो जाती है। तो उसी तरह से जब हम गुरु के सानिध्य में आते हैं, तो गुरु वो हमारे अंदर की जो अग्नि है ना, उस चिंगारी को भड़का देते हैं, और उससे फिर क्या है, वो अग्नि अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो प्रभु बस यही मैं समझ पा रही हूँ इस बात से। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी आपको और सभी भक्तों को, और सभी को दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। सबके प्रेयर से और ब्लेसिंग से मम्मी का थोड़ा तबीयत और अच्छा हो रहा है माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।